हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी इज 3300। मतलब सम ऑफ 55 टर्म कितना दिया हुआ है, 3300 दिया हुआ है। बोला फाइंड 28th टर्म, तो आपको फाइंड करना है 28th टर्म। तो कैसे करेंगे, हमें गिवन है सोल्यूशन में S55 दिया है 3300 और हमें फाइंड करना है T28। ओके, तो ये एक्चुअल में गिवन है और ये फाइंड करना है। तो क्या कर लेंगे, वी हैव SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a n-1d, ये फॉर्मूला है SN का। और क्या दिया हुआ है S55 इक्वल्स टू 55/2 2a अननोन है, उसको वैसे लिख देंगे। और n कितना दिया है 55 - 1 d भी अननोन है, तो उसको भी ऐसे लिख देंगे। तो क्या मिल जाएगा 55/2 और यहाँ पे 2a + 54d। ओके, अब नाउ S55 वैल्यू कितना दिया है 3300। ओके, 3300, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2a + 54d इज इक्वल्स टू 3300 इंटू 2/55। इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 2a + 54d इक्वल्स टू 11 5 जा 11 3 जा, ये हो गया 300, 5 1 जा 5 6 जा, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 120, कितना हो गया 120। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो a + 27d इक्वल्स टू 60, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कहां से आ गया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। इसमें हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमें ये वाला स्टेटमेंट मिल गया। देयरफॉर क्या फाइंड करना है, T28। ओके, तो T28 के लिए हमने टीयर का फॉर्मूला है a + n-1d, तो T28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 28 - 1d, तो T28 इक्वल्स टू a + 27d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो उसका वन साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, a + 27d, तो हेंस T28 इक्वल्स टू 60। T28 इक्वल्स टू 60। ओके, बाय 1 and 2। ओके, इस तरह से इजीली हमने क्या किया, T28 फाइंड कर लिया विथ हेल्प ऑफ S55। ओके, नोट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे दिया हुआ है कि इन एन एपी द सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504, find that term। तो क्या दिया है, सम ऑफ 3 consecutive terms। तो पहले क्या कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन में लेट दैट टर्म्स आर a - d, a और a + d। मान लीजिए वो तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जिनका सम 27 दिया है और जिनका प्रोडक्ट क्या दिया, 504। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट a - d + a + d इक्वल्स टू 27। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a - d + a + d इक्वल्स 27। बिकॉज यहाँ पे प्लस का सिंबल है ब्रैकेट के बाहर, सिंबल नो चेंज। -d + d कैंसिल हो जाएगा, तो a बिकम 3a इक्वल्स टू 27। तो a इक्वल्स टू 27/3, तो a इक्वल्स टू 9। a की वैल्यू आ गई 9 बाय फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट जो है 504 है, दैट मीन a - d इंटू a + d इक्वल्स टू 504। ओके, तो क्या कर लेंगे, a की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो 9 - d इंटू 9 + d इक्वल्स टू 504। अब ये वाला 9 क्या है, यहाँ पे इंटू में है, ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाइड, सॉरी ये साइड इंटू में, ये साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 - d इंटू 9 + d
इक्वल्स टू 504/9। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, कितना बच गया 5, 54 हो गया, 9 6 जा 54। ओके, तो इस तरह से 9 माइनस डी 9 प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 56। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। अभी क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, इट्स बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन 9 स्क्वायर इज 81 माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 56। हेंस d स्क्वायर ये माइनस में ये साइड आएगा तो प्लस, 56 इधर किसमें प्लस में ये साइड आएगा तो माइनस, 81 माइनस 56, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। ओके, देयरफॉर d इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, बिकॉज हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। ओके, अब मैं वो टर्म फाइंड करना है, हमारे पास a इक्वल्स टू क्या 9 और d इक्वल्स टू क्या है प्लस माइनस 5, तो देयरफॉर वो टर्म्स आर, पहला क्या है a माइनस डी, तो a माइनस a की वैल्यू क्या है 9 माइनस 5, क्योंकि हम प्लस 5 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4, और a इक्वल्स टू 9, फिर a प्लस d दैट मीन 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, और दूसरे टर्म में टर्म्स आर a माइनस d कितना ले रहे हैं माइनस 5, तो क्या हो गया 9 माइनस माइनस 5 कितना हो गया 14, उसके बाद आ गया a यानी 9, और a प्लस d इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 5, इट्स 4, दैट मीन दैट टर्म्स आर 4 9 14 और 14 9 4। ओके, इस तरह से हमने वो टर्म फाइंड कर लिया। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, इसको एक बार अच्छे से देख के समझेंगे। ओके, नोट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे दिया हुआ है फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन एन एपी whose sum is 12 and the sum of third and fourth term is 14। ओके, तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड करने हैं जिसका सम 12 हो रहा है और सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है वो 14 हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट दैट टर्म्स आर a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ओके, तो मान लेते हैं ये वो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जिनका प्लस करने पे कितना आने वाला है 12, और थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करने पे कितना आने वाला है 14। ओके, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ दीज कंसेक्यूटिव टर्म इज 12, दैट मीन a माइनस डी प्लस a प्लस d एंड प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। सॉल्व कर लेंगे, सभी ब्रैकेट के बाद प्लस का सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर सिंबल नो चेंज, a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, तो माइनस डी प्लस डी कैंसल, a दैट मीन 4 टाइम ऑफ a एंड प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ओके, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, इट्स अ 2a प्लस d इक्वल 6, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, तो थर्ड टर्म क्या है ये और फोर्थ टर्म क्या है ये, दैट मीन a प्लस डी एंड प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना आ रहा है 14, तो सेम ब्रैकेट के पास प्लस का सिंबल है, दैट मीन देयर इज अ नो चेंज इन ब्रैकेट, तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 14, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, a बिकम 2a, d एंड 2d बिकम 3d इक्वल्स टू 14, इट्स इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पे 2a ओके विथ सेम साइन, तो क्या करेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, तो क्या करने वाले हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास,
2a plus 3d equals to 14, it's equation number 2, और 2a plus b equals to 6, equation number 1। और हम क्या कर रहे हैं भाई, सब्सट्रैक्ट, दैट मीन्स सिंबल हो जाएगा चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो 2a कैंसल, बिकॉज ये प्लस में ये माइनस में है, तो 3d माइनस d बिकम 2d, एंड 14 माइनस 6 कितना हो जा रहा है, 8। ओके, तो दैट मीन d इक्वल्स टू 8/2, तो d इक्वल्स टू 4। नाउ हमने क्या क्या निकाल लिया, d निकाल लिया, देयरफॉर d इक्वल्स टू 4 बाय पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, जो सबसे ज्यादा इजी रख लो, कौन सा, 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस b इक्वल्स टू 6, तो 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो 2a इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 2/2, a इक्वल्स टू 1। हमने क्या निकाल लिया, d की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, वो टर्म्स निकालेंगे, देयरफॉर दैट टर्म्स आर, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट टर्म a माइनस d, a कितना निकाल लिया हमने, 1 माइनस 4, इट्स माइनस 3, एंड सेकेंड टर्म क्या है, a, तो दैट मीन a की वैल्यू क्या है, 1, एंड थर्ड टर्म a प्लस d, तो a क्या है 1 और प्लस d कितना है 4, दैट मीन 5, एंड फोर्थ टर्म a प्लस 2d, दैट मीन 1 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया, 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9। ओके, दैट मीन दैट टर्म्स आर -3, 1, 5 एंड 9। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP is 0, अगर 9th टर्म आपका 0 है, then show that 29th टर्म is twice of 19th टर्म। अगर 9th टर्म आपका 0 है तो हमें शो करना है कि 29th टर्म जो है वो ट्वाइस है किसका, 19th टर्म का। ओके, तो बहुत इजी है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में। तो पहले तो आपको पता है Tn का फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। नाउ वी हैव T9 a प्लस 9 माइनस 1d, एंड T9 क्या बोला, 0 है, T9 क्या है, 0 है, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू a प्लस 8d, तो देयरफॉर a इज नथिंग बट माइनस 8d। ओके, तो विथ हेल्प ऑफ दिस T9 हमने a की वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 8d। ओके, अब नाउ मेरे पास क्या है, T29, तो T29 निकालना है, तो a प्लस 29 माइनस 1d। ओके, तो a प्लस 28d। ओके, नाउ a की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 8d प्लस 28d, तो इट्स बिकम 20d, दैट मीन T29 कितना मिल गया, 20d। ओके, सिमिलरली क्या फाइंड करने वाले हैं, T19, तो T19 क्या हो जाएगा, a प्लस 19 माइनस 1d। ओके, तो a प्लस इट्स 18d, सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू क्या है, माइनस 8d, तो माइनस 8d प्लस 18d, तो वैल्यू क्या मिल गया, 10d। अब T19 हो गया 10d, एंड दिस T19 is 10d and T29 is 20d, so hence it's proved कि T29 equals to 2 times of T19, yes or no? Hence it's a proof कि 29th term is twice of 19th term। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, और यहां पर लिख दीजिए बाय 1 and 2, hence proved। ओके, तो हमने एक्सरसाइज को खत्म किया है। अभी ये प्रॉब्लम सेट, उसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। डाउट है तो कमेंट में लिखेंगे, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।